गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? ये बस केवल 25 एक योजनाएं हैं जो 2022 और 23 की है। ठीक है, वैसे वो पीडीएफ में डाल दूंगा जो योजना वाली थी कल, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। मेन ये 25 योजना पढ़ लेना, ये 2022 और 23 की है, लेटेस्ट से ही योजना पूछी जाती है। जो संजीवनी योजना थी कब की थी? वो 24 मई 2021 की संजीवनी योजना, कोविड वाली। जो दो चार वो मेन पढ़ लेना बेटा। ठीक है, ये देखो आज की हम जो पहली योजना है वो कौन सी पढ़ेंगे? कौन सी योजना है बेटा? सांझी डेयरी परियोजना। कब की है? 14 फरवरी 2023 की है। कौन सी परियोजना है बेटा? सांझी डेयरी परियोजना। सुनना, ये अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री थे ना, उन्होंने लॉन्च की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्री अमित शाह ने भूमिहीन दुग्ध उत्पादकों को पशु चारा, वैक्सीनेशन तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा में सांझी डेयरी परियोजना का शुभारंभ 14 फरवरी 2023 को किया। तो ये सांझी डेयरी परियोजना कब की है? 14 फरवरी 2023 की है। किसने शुभारंभ किया था? गृह मंत्री अमित शाह ने। जो भूमिहीन मजदूर है ना, ठीक है, भूमिहीन मजदूर है तो उनको पशुओं को चारे की दिक्कत आती है ना, ठीक है, तो उनको चारा की व्यवस्था के लिए, उनकी वैक्सीनेशन के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की थी? सांझी डेयरी परियोजना 14 फरवरी 2023 को किसने शुरू की थी बेटा? अमित शाह ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? अमित शाह ने शुरू की थी। कब की योजना है? 14 फरवरी। ठीक है, सांझी। ठीक है, तो सांझी डेयरी, ठीक है, कौन सी परियोजना थी बेटा? सांझी डेयरी परियोजना थी। कब की थी? 14 फरवरी। ठीक है, डेयरी में पशुपालन का दूध आता है ना डेयरी में, ठीक है, और पशुओं से हमें क्या करना चाहिए? प्यार। और प्यार की कोई स्पेशल तारीख भी दे रखी है इसने, ठीक है, कौन सी तारीख है? 14 फरवरी। एक वीक पहले बच्चे कहते हैं सर 1.5 सीट आ गई। मैंने बोला 1.5 सीट कौन सी आ गई, अभी तो एग्जाम नहीं है। बोला सर आपको पता नहीं, आप पुराने जनरेशन के हो। ठीक है, बोला पता नहीं कौन कौन से डे होते हैं, टेडी डे, चॉकलेट डे, ये डे, वो डे। ठीक है, तो मतलब डेयरी में दूध यानी पशुओं से हमें प्रेम करना चाहिए। 14 फरवरी 2023 याद तो हो जाएगा ना? ठीक है, तो सांझी डेयरी परियोजना कब की है बेटा? 14 फरवरी 2023 की योजना है। देखो दयालु योजना, दयालु योजना दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, यह है 16 मार्च 2023 की। ठीक है, सांझी परियोजना कब की थी बेटा? 14 फरवरी 2023 की। और ये कौन सी योजना है? दयालु। ठीक है, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय सुरक्षा परिवार सुरक्षा योजना कब की है? 16 मार्च 2023 की। ये सीएम ने शुरू की थी, मनोहर लाल ने 16 मार्च 2023 को दयालु योजना का शुभारंभ किया। उद्देश्य इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों की मृत्यु या दिव्यांगता होने की सहायता में वित्तीय सहायता प्रोवाइड करेगी। अंत्योदय परिवार वो होते हैं बेटा जिनकी आय ना फैमिली इनकम में 1,80,000 से क्या हो? कम हो। उनके घर में किसी की मृत्यु हो जाए ना, या कोई टोटली विकलांग हो जाए, तो सरकार कौन सी सहायता देगी? वित्तीय सहायता। मेन तो आपसे ये पूछा जाएगा, जैसे सांझी परियोजना अमित शाह ने लॉन्च की थी ना, तो दयालु परियोजना किसने लॉन्च की थी? मनोहर लाल खट्टर ने। कितनी मार्च को शुरू की थी बेटा? 16 मार्च को। कितनी मार्च को शुरू की थी? 16 मार्च। इसमें घर में कोई मेन जो व्यक्ति है कमाने वाला, उसकी मृत्यु हो जाए ना, सरकार कौन सी सहायता देगी? वित्तीय सहायता देगी। ठीक है, जैसे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है ना, तो 8 और जोड़ दो, ये योजना है 16 मार्च की। क्या है? 16 मार्च की योजना है। कब की मार्च है बेटा? 16 मार्च 2023 की। कब की योजना है? 16 मार्च 2023 की योजना है। ठीक है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, तो सरकार है ना महिलाओं पर क्या है? दयालु है। कितनी बार? 2 बार। 8 और 8 कितना बेटा? 16। 16 मार्च 2023 की कौन सी परियोजना है? दयालु परियोजना। याद हो जाएगा ना? सांझी परियोजना कब की थी? 14 फरवरी 2023। और दयालु 8 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 + 8 16 मार्च 2023 की परियोजना है।
तीसरी है बेटा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। कौन सी परियोजना है बेटा? मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। कब की? देख दो, मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना ये घोषित की गई थी 30 सितंबर 2022, लेकिन लागू का पूछा जाएगा बेटा। मुख्यमंत्री व्यापार क्षतिपूर्ति बीमा योजना कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 2023 को लागू की गई थी। कब की योजना है बेटा? 1 फरवरी 2023 की। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना। ये घोषित की गई थी 30 सितंबर 2022 को, लेकिन लागू कब की गई थी? अब आपको पता है बेटा, जैसे हमारा वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल। तो व्यापारी फाइनेंशियल ईयर में ही काम करते हैं ना, तो व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना कब शुरू होगी? 1 अप्रैल 2023। कुछ भी नहीं है, बस सुन लेना, ठीक है। हरियाणा राज्य के छोटे व्यापारियों को बीमा प्रदान करना ताकि जो आग अथवा बाढ़ की स्थिति में व्यापारियों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके तथा व्यापारियों को भविष्य में ऐसी किसी आपदा का सामना ना करना पड़े। यानी व्यापारियों का बीमा किया जाएगा। उनकी शॉप को कोई आग लग जाए या कुछ भी हो जाए तो उसका क्या किया जाता है बेटा? बीमा किया जाता है, ठीक है। आपने देखना कभी भी बेटा क्या होते हैं ये व्यापारी वगैरह है ना, ये लोन बहुत ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लोन। जब ये चुका नहीं पाते, इनका बिजनेस फेल हो जाता है ना, ये क्या करते हैं, सारा सामान है ना 4-5 दिन पहले शॉप से निकालेंगे और रात को शॉप को क्या लगा देते हैं, ये आग लगा देते हैं, ठीक है। सामान भी निकाल लिया, सरकार से बीमा भी ले लिया, बोला हमारे तो आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। हम सुनते हैं ना, फला दुकान में रात को क्या लग गई? आग लग गई। कुछ रियल होती है बेटा और बहुत सी। आप सड़कों के किनारे आप वाहन नहीं देखते, ठीक है, पेड़ों से टकराए हैं और वो जले, पूरे जल जाते हैं। वो जलते नहीं है, लोग बीमा लेने के लिए उनको क्या करते हैं? जलाते हैं, ठीक है। बहुत कम है ना, जो एक्सीडेंट होता है तो वो तो सबके सामने ही है, उसमें तो इंसान ही नहीं बचता। लेकिन जो आग लगे हुए वाहन होते हैं ना, उसमें ड्राइवर को कुछ नहीं होता, वाहन जल गया। ये कैसे हो सकता है? ये सारा का सारा बीमा का क्या होता है बेटा? खेल होता है, ठीक है। उसमें ना कुछ ये कहेंगे हमारी गाड़ी जली ना, उसमें हमारा 5 लाख केस था, एक एप्पल वाला लैपटॉप था। एप्पल वाला लैपटॉप वैसे देखा ही ना हो चाहिए उसने, ठीक है। पता नहीं क्या क्या उसमें दिखाते हैं। ये सारा का सारा बीमे का क्या होता है? खेल होता है। तो व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना कब लागू हुई बेटा? 1 अप्रैल 2023 को, ताकि आग अथवा बाढ़ की स्थिति व्यापारियों को नुकसान की भरपाई की जाए। अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना। कौन सी योजना है बेटा? अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना 21 मई 2023 की है। सुनना पहले तो, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 21 मई 2023 को 1 लाख रुपए से कम आय वाले उन गरीबों के लिए अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना आरंभ की जिनके बिजली के कनेक्शन बिल नहीं भरने की स्थिति में काट दिए गए थे। ऐसे गरीब जो व्यक्ति उनका बकाया बिल राशि का कोई ब्याज नहीं होगा और उन्हें बिजली की मूल राशि में से सिर्फ आधी राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा। ये योजना पहले सुनो क्या योजना थी, पहले इसका नाम लिख लो बेटा, अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना। अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना कब की थी? 21 मई 2023। ये योजना क्या थी? जो मतलब है ना बिजली का बिल नहीं भरते, ठीक है, डिफाल्टर बोलते हैं उन्हें वैसे तो, ठीक है, जो बिजली का बिल नहीं भरते ना, जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, ठीक है, तो सरकार क्या कहती है, क्योंकि बिजली का बिल नहीं भरोगे पेनल्टी लगती है, ठीक है भाई, एक बार नहीं भरा तो 100-150 बढ़ गए, फिर और बढ़ गए, पेनल्टी लगती है। तो सरकार ने कहा जितनी आपको पेनल्टी लगी है वो भी माफ कर देंगे और जितना बिल है उसका आपको आधा बिल भरना पड़ेगा। अगर 5-7 सालों में 1 लाख बिल है तो उसका ना तो ब्याज देना होगा, केवल 50,000 आप भर सकते हो। मेन तो इस योजना का नाम याद कर लेना, अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना कब की है? 21 मई 2023 की है। कब की है बेटा? 21 मई 2023। देखो 2 का आधा 1 यानी 100% था, उसका कितना भर दो बेटा? आधा भर दो ना, 2 का आधा 1 है। और मनोहर लाल का बर्थडे आता है मई में, तो 21 मई, बर्थडे वाले दिन ही उसी मंथ में घोषणा करेगा ना इंसान,
तो 2 का आधा कितना बिल भर दो, बिल था 2, आधा भर दो 1, यानी 100 का 50, 21 मई 2023 की। सांझी परियोजना कब की थी बेटा? 14 फरवरी 2023 की थी। दयालु थी 16 मार्च 2023 की थी। और ये अंत्योदय सुरक्षा वाली कब थी? जो 21 मई 2023 की थी। ठीक है, एक हमने और पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? व्यापारी क्षति। व्यापारियों का फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 2023। याद हो रहे हैं ना? वेरी गुड। आगे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, कल भी कहा था, लागू कब हुई थी? 5 मई 2023। घोषणा पहले हुई थी, हाँ, लागू कब हुई थी बेटा? ये 5 मई 2023। देखो, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5 मई 2023 को अपने जन्मदिन पर बुजुर्गों को तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत पंचकुला जिले से की गई। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, उन्हें भेजने की व्यवस्था की जाएगी। पढ़ा था ना, अयोध्या वाराणसी जाएंगे। मेन तो है ये कब भेजा गया इनको? 5 मई 2023 को। मैंने कहा था 5 मई 2023 को ना उन्होंने सीएम के रूप में क्या बनाया था? अपना जन्मदिन मनाया था। तो उस दिन कौन सी योजना की शुरुआत की थी? मुख्यमंत्री कौन सी योजना थी बेटा? तीर्थ दर्शन योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ये क्या है कि 60 साल से जो ऊपर के आयु के व्यक्ति है ना, उनको क्या, कौन सी यात्रा करवाई जाएगी? तीर्थ दर्शन। तो तीर्थ दर्शन की यात्रा कोई अपने जन्मदिन पर शुरू करेगा ना, तो कितने को? 5 मई 2023 को। ठीक है, ये योजना काफी बार पूछी गई है बेटा। कब की योजना है? 5 मई 2023 की। 21 मई 2023 की कौन सी थी? 2 का आधा 1, बिजली वाली। ठीक है, तो कौन सी थी? नाम क्या था बेटा उसका? ऊर्जा सुरक्षा वाली। याद हो जाएगा ना? वेरी गुड। आगे है अरावली ग्रीन बाल परियोजना। केवल डेट याद रखनी है, 25 मार्च 2023 को गुरुग्राम से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये 25 मई 2023 को इस योजना की क्या की थी? शुरुआत की थी। अरावली ग्रीन वाल परियोजना कब की थी बेटा? 25 मार्च 2023 को। कहां से शुरू की गई थी? गुरुग्राम से, क्योंकि वहां पर ना मतलब वृक्ष ज्यादा काटे जाते हैं। केवल इस योजना को पढ़ना बेटा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को गुरुग्राम के गांव टीकली से अरावली ग्रीन परियोजना के तहत हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ जिलों की हरियाली के प्रोत्साहन के लिए पौधारोपण के लिए क्षेत्र में 75 जलाशयों का विकसित किया जाएगा। ठीक है, अब देखो अरावली परियोजना है, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियां है ना, इन्हीं साइड पाई जाती है बेटा। गुरुग्राम हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, फरीदाबाद हो गया, देखो वही एरिया है। ठीक है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। यहाँ पर क्या है? ग्रीनरी के लिए ये योजना शुरू की गई थी। नाम क्या है इसका? अरावली ग्रीन वाल परियोजना। गुरुग्राम से शुरू की गई थी। तीर्थ दर्शन योजना पंचकुला से शुरू की गई थी बेटा। और ये योजना कहां से शुरू की गई थी? गुरुग्राम से शुरू की गई। नाम क्या है योजना का? अरावली ग्रीन वाली योजना। ठीक है, और ये किसको हरा भरा करने के लिए योजना की शुरुआत की गई थी? अरावली का जो एरिया है ना, वहां पर पेड़ों की, क्योंकि वहां का ड्राई एरिया है, पेड़ है नहीं, तो उनको पेड़ों को लगाने के लिए कितने जलाशयों का निर्माण किया जाएगा? 75 जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। योजना कब की थी बेटा? 25 मार्च 2023 की। कब की योजना थी? 25 मार्च 2023 की योजना थी। ठीक है, 25। ठीक है, 25 दिया कितने होते हैं बेटा? 75। कितने जलाशयों का निर्माण किया जाएगा? 75 जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, देखो 25 मार्च कौन सा महीना होता है बेटा? तीसरा होता है ना। 25 दिया कितना होता है? 75। तो 25 3 75। याद हो जाएगा ना? समझ आया क्या कहना चाहता हूं? कब की योजना है? अरावली ग्रीन वाल परियोजना 25 मार्च 2023। देखो दोबारा पढ़ते हैं। सांझी परियोजना कब की थी बेटा? 14 फरवरी 2023 को थी। अमित शाह ने उस योजना को क्या किया था? शुरू किया था। ठीक है, सांझी के बाद हमने दयालु योजना पढ़ी थी 16 मार्च 2023 की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल
खट्टर ने उनको क्या किया था, शुरू किया। व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना कब की लागू हुई, 1 अप्रैल 2023 को लागू हुई। और वो जैसे ऊर्जा को वाली 21 मई 2023 बिल क्या भरना है, उसमें आधा भरना है, ठीक है। तो अरावली ग्रीन वाली कब शुरू हुई बेटा, 25 मार्च, याद हो रहा है ना साथ साथ। तीर्थ दर्शन योजना कब शुरू हुई, 5 मई 2023। कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये जो 25 योजना है बेटा, केवल यही पढ़ लेना 2023 और 22 की, केवल इन्हीं योजनाओं से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है। ये याद कर लेना, जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे भूपेंद्र यादव ने शुरू की थी। किसने की थी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। 25 दिया कितना होता है बेटा, 75। कितने जलाशयों का निर्माण किया जाएगा, 75 जलाशयों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। आगे है बेटा, मेरा बिल मेरा अधिकार, मेरा बिल मेरा अधिकार। वैसे योजना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप केवल पढ़ लो इसके लिए, ठीक है। हरियाणा सहित देश के 5 राज्यों में, हरियाणा सहित देश के कितने राज्यों में बेटा, 5 राज्यों ने प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मेरा बिल मेरा अधिकार, माई बिल माई राइट योजना शुरू की। योजना के तहत उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय बिल लेना होगा, उसे बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा, ठीक है। यानी कोई भी दुकानदार बिल देने से मना नहीं कर सकता, और बाद में जब हम उसे पोर्टल पर अपलोड कर देंगे ना, तो वो है ना हमसे कोई गलत पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि वो बिल सरकार की देखरेख में होगा। कोई खास योजना नहीं है, इतना याद कर लेना है कि हमें बिल लेकर ना, जो भी प्रोडक्ट खरीदे उसका बिल लेकर पोर्टल पर क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। योजना का नाम क्या है बेटा, माई बिल माई राइट, मेरा बिल मेरा अधिकार। अब कोई रिबॉक के शूज खरीदता है, शूज खरीद लिए, उससे बिल ले लिया और उसको पोर्टल पर क्या कर दो, अपलोड कर दो। उसमें ना वो आपको कोई डिफेक्टेड चीज या कोई ऐसी वैसी चीजें नहीं दे सकता, उसको पता है कि गवर्नमेंट इस चीज को चेक कर रही है, बस इतना है। बाकी ये इंपॉर्टेंट योजना नहीं है। जल संसाधन कार्य योजना, ये कब से कब तक है, 2023 से 25। किसका संसाधन करने के लिए बेटा, जल का संसाधन करने के लिए। जल संसाधन कार्य योजना कब की थी बेटा, हाँ ये 2023 से 2025, केवल ये ना वर्ष याद करना है, 23 से 25 तक। देखो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 जून 2023 से जल संसाधन व जल संचय के लिए अमृत जल क्रांति के तहत जल संसाधन कार्य योजना 2023 से 25 को शुरू किया। 3 जून को ये योजना शुरू की गई और कब तक चलेगी, 2025 तक। अब 2025 तक इनकी सरकार रहेगी नहीं रहेगी ये भी किसी को पता नहीं है, लेकिन योजना चला दी है किसको संसाधन करने के लिए, जल संसाधन परियोजना। कितने जून से कितने जून है बेटा, 3 जून 2023 से 2025 तक। कौन सी योजना चलेगी, जल संसाधन। अब दोबारा बताता हूं बेटा, सांझी परियोजना थी 14 फरवरी 2023 की, जो अमित शाह ने शुरू की थी। जो भूमिहीन मजदूर है ना, उनको पशुओं का चारा और वैक्सीनेशन के लिए कौन सी परियोजना थी, सांझी परियोजना। दयालु परियोजना कब की थी बेटा, 16 मार्च 2023 की थी, ठीक है। जिसकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, उसके घर में कोई विकलांग हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और तीसरी योजना व्यापारी क्षतिपूर्ति वाली 1 अप्रैल 2023 की थी। वो बिल आधा वाली कब की थी बेटा, 21 मई 2023 की थी, 2 का आधा 1। और फिर हमने जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 5 मई 2023 की थी, कब की थी, 5 मई 2023 की। कौन सी योजना थी बेटा, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन परियोजना। फिर एक अरावली हरित वाली 25 मार्च, 25 या 75, कितने जलाशयों का निर्माण होगा, 75। और ऊर्जा ये जो आपका जल संसाधन वाली 2023 से 2025, याद हुआ ना। ये 2023 की एक मेरा माई बिल माई राइट है, वो बिल को लेना और उसे पोर्टल पर अपलोड। 2023 की 8 परियोजना याद करनी है, याद हो जाएगी ना, कोई डाउट तो नहीं है बेटा, वेरी गुड। अब है हरियाणा उदय योजना, ठीक है। ये वैसे तो हमने कल भी डिस्कस किया था इस योजना को। हरियाणा उदय योजना कब की है बेटा,
1 जून 2023 को हरियाणा राज्य के सभी जिलों में 1 जून 2023 से हरियाणा उद्योग योजना लागू की गई है। इसका उद्देश्य सामुदायिक संबंधों को मजबूत करना और जिला प्रशासन, कानून प्रवर्तन एजेंसियां और जनता के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 21 मई 2023 को गुरुग्राम के कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम में हरियाणा उद्योग का शुभारंभ किया। मेन तो ये योजना कब लागू हुई? 1 जून 2023 को। हरियाणा उद्योग योजना कब शुरू हुई बेटा? 1 जून 2023 को, ठीक है। और 1 जुलाई को हैप्पी कार्ड वाली भी तो पढ़ी थी हमने ना, ठीक है। हैप्पी कार्ड वाली कब थी? 1 जुलाई 2023। उसमें क्या था? हाँ वो 2 नवंबर को, 1 नवंबर को हमने कहा था कि वो हरियाणा वालों ने क्या किया था, वो बनाया था भी। और बाद में 2 नवंबर को एक वो दुग्ध वाली योजना भी शुरू की थी, और एक कौन सी की थी? हैप्पी कार्ड। हैप्पी कार्ड में 1000 किलोमीटर की यात्रा क्या करवाई जाएगी? फ्री करवाई जाएगी, ठीक है। तो हरियाणा उद्योग योजना कब की है बेटा? 1 जून 2023 की, ठीक है। हरियाणा उद्योग योजना कब की है? 1 जून 2023 को, ठीक है। तो हरियाणा उद्योग, ठीक है। हरियाणा अपने आप को क्या बताता है बेटा? नंबर 1 बताता है। हरियाणा अपने आप को क्या बताता है? नंबर 1। कोई भी स्टेट है अपने आप को नंबर 1 बताता है, चाहे बेरोजगारी में भी नंबर 1 है हरियाणा इस टाइम में, वो नहीं बताएगा, लेकिन कहेगा हरियाणा क्या है? नंबर 1। तो हरियाणा का उद्योग कब होता है? कौन सा महीना बेटा? जून। कौन सा महीना? 1 जून। जून कौन सा महीना होता है? छठा महीना होता है। 1 जून 2023 को कौन सी योजना है? हरियाणा उद्योग योजना। आगे है स्वैच्छिक लोड योजना 2023। कुछ भी नहीं है इसमें ना, हम मनमर्जी से लोड बढ़वा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं को कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन के लोड बढ़वाने के लिए जुलाई 2023 में स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना शुरू की गई थी। इसमें हम ट्यूबवेल का लोड है ना, अब हमें बढ़वा सकते हैं। पहले कम था और अब उसको अगर हमने नई मोटर लगाई है तो लोड बढ़ा है, तो हम स्वैच्छिक बढ़वा सकते हैं। कुछ नहीं है इस योजना से क्वेश्चन है नहीं आएगा, इतना याद कर लेना। स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना कब की है? 2023 की है। कब की है बेटा? हरियाणा उद्योग कब की है? 1 जून। इस योजना का नाम ही पढ़ना है, हरियाणा उद्योग 1 जून 2023 की, और स्वैच्छिक लोड योजना भी 2023 की थी। अब है 2022 की मेन योजनाएं, ठीक है। हरियाणा 2022 में सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम। कौन सा वाटर पंपिंग सिस्टम बेटा? सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम। शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कहां से किया गया था? चंडीगढ़ से। कब? 6 जनवरी 2022 को। उद्देश्य प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। इस योजना में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किया गया। अब सोलर पंप के लिए अभी आप देखोगे, सोलर पंप के लिए ना सरकार कितना दे रही है? 75% सब्सिडी दे रही है। 25% किसका लगेगा बेटा? किसान का लगेगा, और 75% सब्सिडी कौन देगी? सरकार। किसको बढ़ावा देने के लिए? सोलर ऊर्जा। हमारी सोलर सिटी गुरुग्राम है, लिख लो। हरियाणा की सोलर सिटी कौन सी रहेगी? गुरुग्राम। हरियाणा की कौन सी सिटी बेटा? सोलर सिटी कौन सी हो जाएगी? गुरुग्राम। इस योजना का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किया गया। सोलर पंप के किसान को 25% और 75% सरकार देगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी जिला में सोलर पंप हेडबुक कार्य, ये कुछ भी नहीं है बेटा, ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्थापना में हरियाणा देश में अग्रणी राज्य है। राज्य में 25,897 सोलर, क्योंकि अब योजना ये पुरानी हो चुकी है, 2022 की है। तब आपको इतना याद कर लेना है, सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम है ना, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की थी। और किसको बढ़ावा देने के लिए बेटा? सौर ऊर्जा को। और कुछ भी नहीं लिखना, ये कितने कितने सोलर पंप लगाए, ये याद कर लेना। गुजरात के बाद हरियाणा देश का दूसरा राज्य है जिसने सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया है। ये एक ही पॉइंट लिख लेना, गुजरात के बाद हरियाणा दूसरा राज्य है बेटा जिसने सौर ऊर्जा को क्या दिया है? बढ़ावा दिया। लिख लो, गुजरात के बाद हरियाणा दूसरा राज्य है बेटा जिसने किसको बढ़ावा दिया है? सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया है। तो सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम है बेटा 6 जनवरी 2022 की योजना। कब की योजना है? 6 जनवरी 2022 की योजना रहेगी। 6 जनवरी
2022 की योजना रहेगी। ठीक है, और ये क्या लगवाने के बेटा, सोलर पंप। ठीक है, क्या लगवाने के लिए पुस्तिका दी थी, सोलर पंप, क्योंकि आजकल ट्यूबवेल पर भी क्या लगाए जाते हैं, सोलर, सौर ऊर्जा वाले लगाई जाती है ना प्लेटें। ठीक है, तो कब की योजना है, 6 जनवरी 2022 की योजना है। ठीक है, अब सोलर पंप, पानी निकलेगा ना वहां से, पानी, अब कोई जैसे दोस्त नहाने जाते हैं, अकेला तो नहीं जाता ना, तो कितने दोस्त मिलकर जाएंगे, 6 जने। कितने जने जाएंगे बेटा, 6 जने। 6 जने से क्या हो जाएगी, 6 जनवरी 2022 की है। ठीक है, अब संडे वाले दिन बच्चे नहाने जाते हैं, अकेले तो नहीं जाते ना नहाने, तो कितने जने जाएंगे एक साथ, 6 जने। तो 6 जने से 6 जनवरी 2022 की परियोजना है। पहले नंबर पर कौन है बेटा इस परियोजना में, गुजरात, और दूसरे पर कौन है, हरियाणा। ठीक है, आगे है फ्री ट्रीटमेंट पोर्टल इन हरियाणा। ठीक है, ये तो पोर्टल का ही नाम है, केवल सुन लो। ठीक है, हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया। बीपीएल या हरियाणा सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का इसका विशेष लाभ मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी में होता है बेटा 4th कर्मचारी, जिन्हें आप ग्रुप डी की पोस्टें बोलते हो। ग्रुप डी वाले है ना, किस श्रेणी में आएंगे, 4th श्रेणी में आएंगे। ठीक है, ग्रुप डी वाले क्या आएंगे बेटा, 4th श्रेणी। या बीपीएल, बीपीएल होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से क्या रह रहे हैं, नीचे रह रहे हैं। ठीक है, तो फ्री ट्रीटमेंट पोर्टल, ये पोर्टल लॉन्च किया है, गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो वो पूछेगा बेटा, जो फ्री ट्रीटमेंट पोर्टल इन हरियाणा किसके लिए लॉन्च किया गया, आप कहोगे एक तो ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए, और एक जो बीपीएल में रहते हैं, बीपीएल परिवारों के लिए। बीपीएल की फुल फॉर्म होती है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से क्या रहते हैं, नीचे। बिलो माने होता है नीचे, पॉवर्टी होता है गरीबी, लाइन होता है रेखा, जो गरीबी रेखा से क्या रहते हैं बेटा, नीचे रहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल, इनको तो बस सुनना सुनना है, ये चीजें थी क्या। ठीक है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूचना, आरटीआई का अर्थ होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने वालों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस पोर्टल को लॉन्च किया। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस पोर्टल को मुख्य सचिव कार्यालय तथा हरियाणा सूचना आयोग कार्यालय से जोड़ा गया। अब आप किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ क्या लगा सकते हो, ऑनलाइन आरटीआई लगा सकते हो, और इसको हरियाणा सरकार ने मुख्य सचिव कार्यालय से जोड़ दिया है, तो उस डिपार्टमेंट को आपकी आरटीआई का क्या देना होगा, जवाब देना होगा। फ्री ट्रीटमेंट किसके लिए था बेटा, बीपीएल और जो आपका 4th ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए फ्री ट्रीटमेंट, और ऑनलाइन पोर्टल सभी के लिए। हम ऑनलाइन क्या दर्ज करवा सकते हैं, शिकायत। और नहाने कितने जने जाएंगे, 6। तो सोलर पंप वाटर वाला कब का, 6 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट है हरियाणा जीएसटी कोस्ट पोर्टल, बस सुनना सुनना है। ठीक है, ये है क्या, हरियाणा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के करदाताओं से प्राप्त फीडबैक और विभागीय अधिकारों की सहायता के लिए इस पोर्टल को जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी कोष, ये कोष पोर्टल का शुभारंभ चंडीगढ़ से ना किसने किया था, जो हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया था। जीएसटी पोर्टल किसने लॉन्च किया था बेटा, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लॉन्च किया था। अब वो उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, तो यहां से क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, पद्मा योजना, ये लास्ट टाइम में मैंने बताया था, ये योजना पक्की आएगी बेटा। पद्मा कार्यक्रम, प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई। ठीक है, तो इसमें मैंने ना मेन आपको एक ही उद्देश्य याद रखना है। ठीक है, इसमें भी एक खंड एक उत्पाद। ठीक है, पद्मा योजना है ना, स्थानीय युवाओं विशेषकर लक्षित अंत्योदय परिवारों को रोजगार प्राप्त अवसर देना, एक खंड एक उत्पाद के तहत पद्मा स्कीम को लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में लगभग 3 लाख रोजगार और लगभग ये 30,000 करोड़ का निवेश आने का अनुमान है। मेन है पद्मा योजना की शुरुआत किसने की थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। कहां से बेटा, संत कबीर कुटीर, जो कहां पर रहेगी, चंडीगढ़ में। मेन तो लिखना, पद्मा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी बेटा, 23 फरवरी 2022, 23 फरवरी 2022। ठीक है, कब की है ये योजना, 23 फरवरी
22। ठीक है, इसमें कहा गया है बेटा कि एक खंड होगा और एक प्रोडक्ट होगा। इसमें यही पूछा गया था पद्मा योजना किस पर आधारित थी, एक ब्लॉक एक प्रोडक्ट, एक खंड एक उत्पाद। इसकी तारीख याद कर लेना 23 फरवरी 2022, 23 फरवरी 2022 याद रह जाएगा ना। वेरी गुड। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना ये प्रधानमंत्री फसल बीमा पर आधारित थी। पहले एक बार सुन लो इसको। शुभारंभ हरियाणा कृषि मंत्री उस टाइम जेपी दलाल और विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर सुमित मिश्रा द्वारा कब शुरू किया गया, 26 फरवरी 2022 को। किस योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पॉलिसी 2021 रबी फसलों की होगी। उद्देश्य, अगर किसान को बीमा पॉलिसी में किसी प्रकार की त्रुटि नजर आती है तो वो बीमा राशि से जुड़ी किसी भी त्रुटि को समय रहते दुरुस्त करवा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होती है ना बेटा, ठीक है, इसमें ना ये मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का मतलब है हम बीमा राशि कटवा भी सकते हैं कि मुझे बीमा नहीं करवाना या मुझे बीमा करवाना। एक आप फॉर्म डालते हो, जिसके किसान क्रेडिट कार्ड बने होते हैं ना बेटा, उसको पता होता है इस योजना का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिसके केसीसी बनी होती है ना, सरकार अपने आप आपसे प्रीमियम काट लेती है, लेकिन आप एक लेटर देकर ना कहोगे कि मुझे प्रीमियम नहीं कटवाना तो आपका प्रीमियम है नहीं कटेगा। अगर प्रीमियम नहीं कटेगा ना, कल को कोई मुआवजा आता है ना बेटा, कोई नुकसान हो गया तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, अपने प्रीमियम है नहीं भरा तो। कोई खास योजना नहीं है, ये बहुत पुरानी योजना है। मेन है ना, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नाम दे दिया गया, कब किया है, 26 फरवरी 2022 की। कब किया बेटा, 23 फरवरी की कौन सी थी बेटा, पद्मा। 23 फरवरी की पद्मा योजना और 26 फरवरी की मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। हाँ, एक रहेगी ई गिरदावरी एंड्रॉइड मोबाइल ऐप। लॉन्च हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रणव किशोर दास द्वारा, पीके दास नाम है इनका, प्रणव किशोर दास द्वारा राष्ट्रीय ये सुना प्रदेश में फसलों का रिकॉर्ड रखने के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। ऐप का मतलब प्रदेशों में फसलों का रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सी ऐप आई है बेटा, ई गिरदावरी एंड्रॉइड मोबाइल ऐप। लिख लो, केवल फसलों का रिकॉर्ड रखने के लिए, लिख लो, फसलों का रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की हरियाणा सरकार ने, ई गिरदावरी एंड्रॉइड मोबाइल ऐप। ई गिरदावरी एंड्रॉइड मोबाइल ऐप किसका रखने के लिए बेटा, फसलों का ब्यौरा रखने के लिए सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च की है, ई गिरदावरी एंड्रॉइड मोबाइल ऐप। कौन सी ऐप है, ई गिरदावरी एंड्रॉइड मोबाइल ऐप। और मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना क्या थी बेटा, 26 फरवरी 2023। आप पॉलिसी में कोई त्रुटि है तो ठीक करवा सकते हो। फ्री ट्रीटमेंट वाली क्या थी, पोर्टल क्या था बेटा, बीपीएल परिवारों के लिए और फोर्थ कर्मचारियों के लिए द जीएसटी कोस्ट पोर्टल दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ से लॉन्च किया था। ठीक है, आगे है एग्रो फॉरेस्ट्री योजना। प्रदेश में पानी बचाओ के लिए शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना के साथ इस योजना को जोड़ा गया था। धान की परंपरागत खेती की बजाय पेड़ लगाने पर सरकार आर्थिक मदद देगी। इस योजना के तहत प्रति एकड़ कितने पौधे लगाएगा कोई किसान, 400, तो 10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से उसको क्या मिलेगा, प्रोत्साहन। और कितने साल तक मिलेगा, 3 वर्षों तक मिलेगा। सुनना क्या योजना है, ये नाम है एग्रो फॉरेस्ट्री योजना। जैसे बेटा एक योजना आई थी मेरा पानी मेरी विरासत, उसमें क्या था, अगर आप धान की बजाय है ना, धान वाले खेतों में और फसल उगाते हो ना, सरकार आपको 7,000 रुपए देगी। कितने रुपए देगी, आप कौन सी फसल उगाते हो, धान के अलावा कोई भी फसल लगा लो, क्योंकि धान में पानी की क्या होती है बेटा, खपत है ज्यादा होती है। तो ये योजना उसी टाइप की योजना है, एक नाम है एग्रो फॉरेस्ट्री। इसमें कोई किसान है ना, 1 एकड़ में कितने पेड़ लगाएगा, 400 पेड़ लगाएगा ना, तो उसको रख रखाव के लिए सरकार है सालाना कितने रुपए देगी, 10,000। कितने साल देगी बेटा, 3 साल। तो कोई 400 पेड़ लगाएगा, उसकी रखाव करेगा ना, तो सरकार उसको 30,000 रुपए देगी। पर प्रत्येक साल कितने देगी,
कितने साल तक देगी? याद रह जाएगा ना, वेरी गुड। आगे मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बेटा। 100 परिवारों के ऊपर 5 व्यक्ति क्या किए जाएंगे? नियुक्त किए जाएंगे। वही है, घोषणा हुई 5 मार्च को अंबाला के नारायणगढ़ से सीएम ने। इस योजना के तहत 5 अनुभवी व्यक्तियों को हर 100 परिवारों के ऊपर सारथी लगाया जाएगा, जो इन परिवारों के लिए सारथी बनकर उन्हें आगे बढ़ाने का क्या करेंगे? काम करेंगे। मेन तो ये याद करना, मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना कब की है बेटा? 5 मार्च की। कब की योजना है? 5 मार्च 2022 की योजना है। तो 5 मार्च की योजना है तो 100 व्यक्तियों पर कितने व्यक्ति रखे जाएंगे? 5 व्यक्ति। अरावली ग्रीन वाली कब की थी? वो 25 मार्च। कब की थी बेटा? 25 मार्च 2023। कितने जलाशय बनेंगे? 75। वेरी गुड। नेक्स्ट है हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। घोषणा हुई थी हरियाणा वित्त बजट 2022-23 में। वित्त मंत्री कौन थे? खुद मनोहर लाल खट्टर। किस अवसर पर बेटा? 8 मार्च को कौन सा दिवस होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। 8 मार्च को कौन सा दिवस होता है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नाम देखो क्या योजना का? हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। इसमें क्या है? सरकार महिलाओं को लोन देगी। क्या देगी बेटा? लोन। योजना का नाम याद करो केवल, मुख्यमंत्री हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। ठीक है, ये वित्त मंत्री मनोहर। इसकी योजना के तहत परिवार पहचान पत्र के तहत 5 लाख से कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को कोई काम शुरू करने के लिए 3 लाख का लोन कितने % पर मिलेगा? 7% पर मिलेगा। ठीक है, कोई महिला है ना, जैसे कोई सिलाई सेंटर खोलना चाहती है गांव में, ठीक है, कोई महिला गांव में कोई भी जैसे उद्योग को स्थापित करना चाहती है बेटा, जिसकी फैमिली इनकम कितने लाख से कम हो? 5 लाख से, उसको सरकार कितने का लोन देगी बेटा? 3 लाख का। और कितने % पर? 7% पर। 7% का मतलब है लगभग 84 पैसे। 1 रुपए से कम क्या मिलेगा? उसको लोन मिलेगा। और टाइम पर वो उसको भरेगी ना तो उसको सब्सिडी भी मिलेगी। जैसे केसीसी होती है, किसान क्रेडिट कार्ड होता है। आप किसान परिवार से हो तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये योजना किसके लिए थी बेटा? स्पेशली महिलाओं के लिए। ठीक है, नाम क्या है? हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। किस बजट में घोषणा की गई थी? 2022-23, यानी पिछला बजट। ये अब तो आ गया, नया बजट आ गया ना, तो ये पिछले बजट में घोषणा की गई थी 2022-23 वाले में। ठीक है, इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। बस इतना याद कर लेना। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना कब की थी? 2022-23। किसके लिए थी बेटा? महिलाओं के लिए थी। किसके लिए थी? महिला। कौन सी महिलाओं के लिए ये योजना थी? हाँ, 5 लाख से जिसकी आय कम है तो 3 लाख रुपए उनको 7% के दर पर वो लोन मिलेगा। ठीक है, आगे बेटा परिवहन सुविधा के लिए साथी योजना। ठीक है, यानी लड़कियों को फ्री परिवहन दिलाया जाएगा। घोषणा हरियाणा वित्त बजट 2022-23 में किसके द्वारा? हरियाणा वित्त मंत्री मनोहर लाल के द्वारा। किस अवसर पर? महिला दिवस पर। इस योजना के तहत स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए परिवहन की सुविधा क्या होगी? फ्री होगी। यानी अब आपका पैसा नहीं लगता क्या लड़कियों का? तो फिर ये तो नाम की योजनाएं हैं। ठीक है, अब इनको पढ़े ना पढ़े क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, देखो योजनाओं का नाम क्या है? साथी योजना, कि लड़कियों का कोई किराया नहीं होगा। ठीक है, बस ये योजनाएं है ना बजट में बस पढ़ने के लिए होती है। ठीक है, परिवहन सुविधा के लिए कौन सी योजना आई थी? साथी योजना। कब आई थी बेटा? 2022-23। लिखा गया इस योजना के तहत स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए परिवहन की सुविधा क्या होगी? फ्री होगी। अब दिल्ली में ना महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए ट्रांसपोर्ट क्या है बेटा? फ्री है। कभी दिल्ली में ट्रेवल करके देखना। ठीक है, वहां पर ट्रांसपोर्ट क्या है? महिलाओं के लिए फ्री है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो घोषणा में फ्री है। ठीक है, तो परिवहन सुविधा के लिए साथी योजना कब आई थी? 2022-23 में 8 मार्च को घोषणा की गई थी। याद रह जाएगा ना बेटा? कौन सी योजना है? साथी योजना। नेक्स्ट है मिशन वचन पूर्ति। केवल ये तारीख याद रखना और कुछ भी नहीं पढ़ना।
मिशन वचन पूर्ति का शुभारंभ हुआ था 7 अप्रैल 2022 को। मिशन वचन पूर्ति कब शुरू हुई थी बेटा? 7 अप्रैल, ठीक है। मिशन वचन पूर्ति, ठीक है, कब की है? 7 अप्रैल 2022 की है। सीएम ने शुरू की थी। कुछ भी नहीं है इसमें, देखो, कश्मीरी पंडितों के परिवारों द्वारा खरीदी गई जमीन का हक उन्हें देने के लिए इस मिशन को शुरुआत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 182 परिवारों को मालिकाना हक, कुछ नहीं पढ़ना, मेन ये योजना कब की है? 7 अप्रैल 2022 की। कौन सी योजना है बेटा? मिशन वचन पूर्ति, ठीक है। मिशन, एक मिशन इंद्रधनुष योजना भी आई थी। इंद्रधनुष के कितने कलर होते हैं? 7, ठीक है। तो 7 अप्रैल को कौन सी योजना है? मिशन वचन पूर्ति। अब देखो वचन, ठीक है, वचन लिए जाते हैं ना, 7 वचन सुना है कि लिए जाते हैं, ठीक है। तो मिशन वचन पूर्ति, वचन कितने होते हैं? 7। तो कब की योजना है बेटा? 7 अप्रैल 2022 की है। अप्रैल कौन सा महीना होता है? चौथा, ठीक है। तो 2 परिवार एक हो रहे हैं तो 2, अब मम्मी पापा भी क्या हो रहे हैं? 2 पहले थे, 2 और हो गए तो 4 हो गए ना। तो कब की योजना है? 7 अप्रैल 2022। नाम क्या है बेटा? मिशन वचन पूर्ति। अमृत सरोवर मिशन, ठीक है। कौन सा सरोवर मिशन बेटा? अमृत सरोवर मिशन। शुभारंभ किया गया 1 मई 2022 को। ये तो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। कहां से? नाहरा गांव सोनीपत से। इस योजना के तहत प्रदेश में 111 निर्मल सरोवर का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना से इस योजना को जोड़ा जाएगा। इस योजना का दूसरा नाम क्या रहेगा बेटा? निर्मल सरोवर योजना। कुछ भी नहीं है, मेन ये याद करना कब की योजना है। अमृत सरोवर मिशन 1 मई 2022 की है। अमृत सरोवर मिशन कब का है बेटा? 1 मई 2022। मनोहर लाल खट्टर का बर्थडे आता है 5 मई। तो 1 मई का कौन सा प्रोग्राम था बेटा? मिशन वचन पूर्ति, अमृत सरोवर मिशन। मिशन वचन पूर्ति था 7 अप्रैल का, और अमृत सरोवर कब का है? 1 मई 2022 का। नेक्स्ट है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप। ये भी लास्ट बार हमने पढ़ा था बेटा। कब की है? 4 मई 2022 की, ठीक है। मैंने कहा था व्हीकल लेकर है ना, मनोहर लाल खट्टर का बर्थडे मनाने जा रहे थे, ठीक है। बर्थडे था 5 मई को और योजना कब की है? 4 मई। अब व्हीकल है, कोई गाड़ी होती है, गाड़ी के टायर भी कितने होते हैं बेटा? 4। और गाड़ी में बंदे कितने बैठते हैं? 5। मई कौन सा महीना होता है? अमूमन गाड़ी में 5 ही बंदे बैठते हैं ना, ठीक है। तो व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम कब की है बेटा? 4 मई, ठीक है। यानी गाड़ी के टायर कितने होते हैं? 4। बंदे कितने बैठते हैं उसमें? कई बोलेंगे जी हम 7 बैठते हैं। बैठ जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद करना है अमूमन 5 ही बैठते हैं बेटा। 4/5/2022 को व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। ये तो कल हमने डिस्कस की थी। आगे ई अधिगम योजना, ठीक है। शुभारंभ 5 मई 2022 को। वही है सोलर टेप, जो टेप वाली योजना थी, ठीक है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने एमडीयू से शुरू की थी ना, पढ़ लिया था लास्ट में। ई अधिगम योजना कब की है बेटा? 5 मई 2022 की। ई अधिगम योजना केवल इतना लिख लेना, एमडीयू रोहतक से शुरू की गई थी। कौन सी योजना थी बेटा? कब की योजना है? 5 मई 2022 की योजना। याद रह जाएगा ना। नेक्स्ट है चारा बिजाई योजना। कौन सी योजना है बेटा? चारा बिजाई योजना। प्रदेश में तूड़ी के बड़े भाव और गौशाला में पैदा हुए चारा संकट से निपटने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। इस योजना पहले सुन लो क्या थी बेटा। यदि गौशाला के आसपास कोई किसान 10 एकड़ भूमि तक चारा उगाकर गौशाला को आपसी सहमति से देता है तो प्रदेश सरकार 10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि उपलब्ध करवाएगी। गौशाला में ना बेटा, पहले पिछले साल बारिश ज्यादा हुई थी, ठीक है, पिछले 2-3 सालों में, तो गौशाला में चारा नहीं था। तो सरकार कहती है कोई किसान है ना, वो चारा उगाकर अपनी फसल में गौशाला में देगा ना, तो उसको 10,000 रुपए एकड़ का मिलेगा। नाम क्या दिया गया योजना को? इसको चारा बिजाई योजना। बस इतना ही है, कुछ नहीं है। कि कोई भी किसान अगर गायों के लिए चारा उगाएगा ना, उसको सहायता राशि कितनी मिलेगी?
10,000। ठीक है, जैसे हमने एक योजना पढ़ी थी ना, कोई अपने खेत में किसान 400 पेड़ लगाएगा तो 3 साल तक सरकार कितनी देगी? योजना का नाम क्या था? चारा बिजाई तो ये है, एग्रो फॉरेस्ट योजना। कौन सी योजना थी बेटा? एग्रो फॉरेस्ट योजना। ई फसल शर्ती पूर्ति पोर्टल लॉन्च हुआ 20 मई 2022 को। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। ठीक है, कोई व्हीकल लेकर जा रहे थे बेटा, 4 व्हीकल के कितने टायर थे? 4। 5 बंदे जा रहे थे, 4 पंजा क्या हो गए? 20। तो 20 मई को उसके व्हीकल की क्या हो गई? क्षति हो गई। ठीक है, फिर सरकार ने कहा कि हम इसकी क्या करेंगे? पूर्ति करेंगे। इस पोर्टल पर किसान सभी अपनी फसल का, ये तो लास्ट में करवाया था आपको लास्ट लेक्चर में, ठीक है, कि सभी ने मुआवजा कितना भरा था? 75 से 100, किसी का नहीं आया। वही सेम ही है ये योजना। क्षतिपूर्ति वाले कब की है बेटा? ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल कब का है? 20 मई 2022। यानी आप ऑनलाइन है ना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि मेरी फसल का कितना नुकसान हुआ। आगे है बेटा मेधावी योजना। कौन सी योजना है? मेधावी योजना। ये शुरू उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा। अभी आपकी शिक्षा मंत्री कौन है? सीमा त्रिखा। कहां से है बेटा? बड़खल से। ठीक है, इस योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को यूपीएससी और एचसीएस की प्रतियोगिता के लिए निःशुल्क कोचिंग की जाएगी। इसके तहत उच्चतर शिक्षा विभाग को चेतन भारत लर्निंग और अभ्युदय कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या हुआ है? एमओयू साइन हुआ है। मेधावी योजना, जो मेधावी छात्र है ना उनको सरकार है ना यूपीएससी और एचसीएस की क्या करवाएगी बेटा? तैयारी करवाएगी। नाम है मेधावी छात्र योजना। किसके लिए बेटा? मेधावी विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, सौर ऊर्जा आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली। सौर ऊर्जा आधारित वर्टिकल जल निकासी प्रणाली, इसका शुभारंभ किसने किया था बेटा? जेपी दलाल ने। कब की योजना है? 11 जून 2022 को। कहां से शुरू किया था? भिवानी से शुरू किया था। ये भी पढ़ा था हमने। ठीक है, कहां से शुरू किया था बेटा? भिवानी से शुरू किया था। आगे सूजल, ये भी पढ़ा था ना। ठीक है, मैंने कहा था जून का महीना है। ठीक है, 1 लीटर की बजाय कितना पानी पीते हैं? 3 लीटर पानी पीते हैं। तो 13 जून 2022 की है। परियोजना निगाह, ये सुन लो थोड़ा सा। परियोजना निगाह, ठीक है, उद्घाटन गढ़ी असरूर गुरुग्राम से इसका उद्घाटन किया गया। मुख्य आयुक्त दिल्ली सीमा शुल्क सुरजीत भुजबल द्वारा प्रोजेक्ट निगाह का उपयोग करके कंडक्टर और ट्रैक करने की एक पहल है जो कंटेनर की आवाजाही की बेहतर दृश्यता से मदद करेगा। बस परियोजना निगाह ये कहां से शुरू की गई है याद कर लेना, गुरुग्राम से। निगरानी के लिए वो व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है ना, वैसे ये जो परियोजना निगाह है ना, ये कहां से शुरू की गई थी बेटा? गुरुग्राम से। जैसे हमने पढ़ा था एक योजना थी सेफ सिटी वाली, यमुनानगर से पढ़ा था ना। सेफ सिटी योजना कहां से शुरू की गई थी? यमुनानगर से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है नशा मुक्त हरियाणा मिशन, ये भी पढ़ा था बेटा। 2 ऐप भी बताई थी, एक तो प्रयास ऐप और एक है साथी ऐप है। ठीक है, जो शुभारंभ हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन द्वारा 26 जून 2022 को ऐसे एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। देखो प्रयास और साथी ये पढ़ लिया, 26 जून 2022 की है। बुनियाद योजना कब की है बेटा? 30 जून 2022 की। सेकेंडरी शिक्षा ये भी पढ़ ली थी। बुनियादी योजना भी कब की थी बेटा? 30 जून 2022 की थी। कब की थी? 30 जून 2022 की थी। एक है स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत, ये भी पढ़ी थी याद है तो। ठीक है, शुभारंभ हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा सेहत योजना 5 सितंबर को शुरू की गई थी। कहां से? पंचकुला से शुरू की गई थी। याद हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो सांझी डेयरी परियोजना, अपने आप जवाब दे सकते हो बेटा। कब की योजना है? 14 फरवरी 2023 की। कौन सी योजना है? सांझी। किसने लॉन्च की थी? अमित शाह ने लॉन्च की थी। ठीक है, और पशुहीन जो है ना उनको चारा और वैक्सीनेशन के लिए योजना शुरू की गई थी। दयालु योजना कब की थी बेटा? 16 मार्च। मैंने कहा था 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है, 8 और जोड़ दो तो 16 मार्च 2023 की। ठीक है, आगे मुख्यमंत्री व्यापारी लागू कब हुई थी बेटा? व्यापारियों का वित्तीय वर्ष कब से लागू होगा?
1 अप्रैल, ठीक है। अब याद हो रहे हैं ना, ठीक है। वहां आप कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन देखते ही आप पहचान जाओगे, इतनी गारंटी है। आप थियरी पढ़ रहे हो ना, आपको लगता है यार ये चीजें याद कैसे होगी, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो पहचान जाओगे, ठीक है। करंट को ज्यादा लंबे टाइम तक याद ही नहीं रखना, ये तो करंट है, ये तो बदलता ही रहेगा बेटा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शनीय, आंसर देखा, जवाब दे दिया ना। इसीलिए ये पीपीटी बनवाई थी ताकि आप में एक कॉन्फिडेंस हो कि हम कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज 2 दिनों से चेहरे उतरे हुए थे सभी के, ठीक है। बोला इतना पढ़ रहे हैं आएगा क्या, ठीक है। अब देखो अरावली ग्रीन वाला, ठीक है। 25 गुणा 3, 25 तिया 75 जलाशयों का निर्माण, याद हो रहा है ना, ठीक है। फिर वैसे ही डाउन हो रहे थे आप तो, ठीक है। अब देखो मेरा बिल किसके लिए था, उपभोक्ताओं के लिए था। पहले बिल लो, उसको पोर्टल पर अपलोड कर दो, वैसे ही टेंशन लेते हो। नेक्स्ट है जल संसाधन कार्य योजना, ये 3 जून 2023 को शुरू हुई थी ना, 23 से 25 तक थी, ठीक है। हम आगे, ये किताब भी है आगे, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा उदय योजना, 1 जून 2023, ठीक है। स्वैच्छिक लोड योजना 2023 कब से लागू की गई थी, जुलाई 2023, यानी कोई भी अपनी इच्छा से क्या बढ़वा सकता है, लोड बढ़वा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है विदुर और अविवाहित वित्तीय योजना, ठीक है। लास्ट पढ़ा था हमने 1 जुलाई, कब की योजना थी बेटा, 1 जुलाई की योजना थी। उसमें ना 2500 रुपए घोषणा की गई थी कि 2500 रुपए की उसको क्या दी जाएगी, जो आपको जो जितनी भी पेंशन होगी ना, एक तो कुंवारों के लिए होगी और एक विदुर के लिए होगी, ठीक है। गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना कहाँ लागू की गई थी, ठीक है। ये विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में लागू की गई थी, ये लिख लो, ठीक है। गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना कहाँ लागू की गई थी, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जो हमारा रहेगा दुधोला पलवल में। कहां पर रहेगा बेटा, दुधोला पलवल में रहेगा। गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना कहां से लागू की गई थी, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। कहां पर रहेगा ये, दुधोला पलवल में रहेगा। याद हुए कि नहीं हुए साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही आप बेटा जवाब है दे दोगे। आज वाला समझ आ गया। वैसे जो योजनाएं है ना, उनकी ये दोनों पीडीएफ है ना, आज आपके ग्रुप में आ जाएगी। उस योजनाओं को, जो उसमें 60+ योजना है, ठीक है, लेकिन वो पुरानी योजना है, जैसे देवी रूपक है, देवी रक्षक है, राजीव गांधी वाली है, पुरानी योजना है, वो शायद ना पूछी जाए, फिर भी एक बार रिवीजन ले लेना। लेकिन आज जो मैंने करवाई है ना 2022 या 23 की 25 योजनाएं, ये डेफिनेटली आपको याद है करनी है, याद रह जाएगा ना। थैंक यू बच्चों।